बेटी दूध में पानी मिला दो ताकि सुबह जब कस्टमर दूध खरीदने के लिए आए तो दूध थोड़ा बढ़ जाए और हमें ज्यादा इनकम हो जाए। उधर बेटी ने गरजदार आवाज में कहा, मां, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक की मुनादी हो चुकी है। उनके कासिद ने ऐलान कर दिया है कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि जिसने भी दूध में पानी मिलाया और पकड़ा गया उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मां ने फिर कहा, बेटी दूध में पानी मिला दो, अगर ये सब सोचोगी तो तू बैठी रह जाएगी, तेरी शादी भी नहीं होगी। बेटी ने कहा, नहीं, उमर फारूक की मुनादी हो गई और हम पकड़े गए तो सख्त सजा मिलेगी मां। उस औरत ने, मां ने फिर जवाब दिया, बेटी इस वक्त ना उमर देख रहा है ना उमर का लश्कर, कोई नहीं देख रहा है, अच्छा मौका है, तुम दूध में पानी मिला दो। हजरत उमर झोपड़ी से कान लगाकर दोनों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। मां कहती, बेटी ना उमर देख रहा है ना उमर का कोई बंदा, उमर का कोई आदमी, उमर का कोई फर्द, उमर का कोई लश्कर, कोई नहीं देख रहा है। जाओ जल्दी दूध में पानी मिलाओ। और बेटी ने इसका जो जवाब दिया उस जवाब से उमर फारूक भी बहुत खुश हुए। बेटी ने कहा, मां, उमर नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, मां, उमर को पता नहीं तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है, उमर का अल्लाह तो देख रहा है, उमर के रब को तो पता है ये अच्छा काम नहीं है। मां, मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती, रब से कोई नहीं छिपा। इसको कहते हैं अकीदा रखना कि अल्लाह देख रहा है। एक हमारा अकीदा है, शराब भी पिए अल्लाह देख रहा है, जुआ भी खेले अल्लाह देख रहा है, लॉटरी के टिकट भी खरीदे अल्लाह देख रहा है, एक दूसरे के हक भी मार अल्लाह देख रहा है। ये औरत की लड़की क्या कहती है, मां, अरे उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। हजरत उमर ने अपने साथी से कहा, इस मकान नंबर को नोट कर लो। उसने मकान नंबर नोट किया और आगे बढ़ गए हजरत उमर। सुबह हुई तो अपने दरबार खिलाफत में मां और बेटी दोनों को बुलाया। मां बेटी दोनों आई। हजरत उमर फारूक ने कहा, ए बुढ़िया, कितना पानी मिलाया था दूध में रात में? सटपटा गई। कहा, अमीरुल मोमिनीन एक बूंद भी नहीं। कहा, नहीं, कल तुम कह रही थी। कहा, अमीरुल मोमिनीन ये सच है कि मैं कह रही थी, लेकिन मेरी बेटी ने एक बूंद भी पानी नहीं मिलाया। कहा, मुझे मालूम है, तेरी बेटी ने दूध में एक बूंद भी पानी नहीं मिलाया, मैं जानता हूं, और इसीलिए मैंने तुझे यहां बुलाया है। तेरी बेटी का रिश्ता कहीं पक्का हुआ? कहा, नहीं अमीरुल मोमिनीन, गरीब घराना है, कहां रिश्ता आता है। हजरत उमर फारूक ने कहा, तेरी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। कहा, मजाक कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता नहीं है। कहा कि उमर अपने बेटे का पैगाम देता है तुझे तेरी बेटी के रिश्ते के लिए। क्या तुझे अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे को मंजूर है? कहा, अमीरुल मोमिनीन ये मजाक मत कीजिए। फरमाया, आए इस बच्ची की मां, मुझे तेरी बेटी में एक ही खूबी नजर आई, न मैंने उसका माल देखा है, न मैंने हस्बो नसब देखा है, न मैंने खूबसूरती की तरफ नजर डाली है। हमने सिर्फ तेरी लड़की की दीनदारी देखी है, तेरी लड़की का यह हौसला देखा है जो उमर से नहीं उमर के रब से डरती है। और कल तेरी बेटी के ये जुमले मुझे बहुत भागे, मां उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। तेरी बेटी के जुमलों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने बेटे का रिश्ता तेरी बेटी के साथ करूं। ऐसी दीनदार बहू की जरूरत है मुझे, ऐसी दीनदार लड़की की जरूरत है मुझे अपने बेटे के लिए। मुझे नहीं मतलब कि तू गरीब है, तेरा हस्बो नसब क्या है,
तेरी बेटी खूबसूरत है या नहीं, तू कितनी अमीर है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तेरी बेटी की दीनदारी ने मुझे इस बात की तरफ मजबूर किया है कि अल्लाह के रसूल की हदीस पर अमल करते हुए मैं अपने बेटे के लिए ऐसी बेटी देखूं, ऐसी लड़की देखूं जो दीनदार हो। और ये दीनदारी की खूबी तेरी बेटी के अंदर मौजूद है। नौजवानों तुम क्या देख रहे हो, और मेरे साथियों तुम क्या देख रहे हो, और ये हाजी नमाजियों तुम अपनी औलाद के लिए कौन सी बेटियों और कौन सी बहुओं को लाना चाह रहे हो। जरा अपने समाज और मुआशरे पर भी तो गौर करो। तकवे का ताल्लुक इस चीज से भी है कि हम अपने बेटे के लिए क्या चीज देखें और कौन सी लड़की देखें। एक शख्स आता है और कहता है, अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है और बड़ी मेरी नाफरमानी करता है। हजरत उमर ने उसके बेटे को बुलाया, अब कोड़ा निकाला और कहा कि मैंने सुना है कि तू अपने बाप की बड़ी नाफरमानी करता है। उसको खूब डांटा, फटकारा। जब बेटे को डांट चुके तो वो लड़का बोला, अमीरुल मोमिनीन बस हो गया, जितना समझाना था आपने समझा लिया, अब मैं भी कुछ बोलूं। कहा क्या बोलना चाहते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन, बाप के इतने इतने हक हैं जो आपने बता दिए, मैं मानता हूं, लेकिन औलाद का भी कोई हक है या नहीं? हजरत उमर ने फरमाया, हाँ औलाद का हक यह है कि जब वो पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए, 7वें दिन उसका अकीका किया जाए, उसका अच्छा नाम रखा जाए, उसकी अच्छी तरबियत की जाए, और जब वो बच्चा जवान हो जाए, बालिग हो जाए, तो अच्छे घर में, दीनदार घराने में उस लड़के की शादी करा दे। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, इन कामों में से मेरे बाप ने मेरे साथ कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। कहा क्यों, क्या बात है? कहा अमीरुल मोमिनीन, जब मैं पैदा हुआ तो 7वें दिन अकीका भी नहीं किया, मेरा अच्छा नाम भी नहीं रखा। उसने अपना नाम बताया जिसका उर्दू तर्जमा होता है खटमल। ये रखा है मेरे बाप ने मेरा नाम। फरमाया तरबियत के लिए माँ को अच्छा होना चाहिए। ये ऐसी औरत से शादी करके लाया जिसने मेरी कोई तरबियत नहीं की। जब इसने मेरा कोई हक ही अदा नहीं किया तो मुझसे कौन सी उम्मीद रखता है कि मैं इसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आऊं। तब हजरत उमर फारूक ने फिर बाप को डांटा, तुमने अपनी बात तो बता दी और अपने बेटे का तुमने हक ही अदा नहीं किया है, और फिर उम्मीद रखते हो कि तुम्हारी औलाद तुमसे अच्छा सलूक करे। मेरे भाइयों, ये मुकाफात अमल की दुनिया है, यहाँ बड़ा अजीब मामले होते हैं। इसलिए औरतों के मामले में भी हमें और आपको बहुत मोहतात रहना चाहिए। उनकी हर चीज बुरी नहीं होती है, इसलिए हर बात पर आप उनको उंगली ना उठाएं। कुछ औरतें, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आदम की पिसली से पैदा हुई, कुछ नहीं सारी औरतें आदम की पिसली से पैदा हुई हैं, और पिसली टेढ़ी होती है, फितरतन औरत टेढ़ी होती है। पिसली को अगर आप सीधा करेंगे तो क्या होगा? ये पिसली ऐसी होती है, अब आप ऐसा सीधा करेंगे तो ये सीधा करेंगे तो टूट जाएगी। फरमाया कि औरत को तुम ये चाहो कि वो बिल्कुल सुधर जाए और बिल्कुल सीधी हो जाए तो हो नहीं सकती, टूट जाएगी, और टूटने का मतलब यह है कि तलाक हो जाएगी। इसलिए कुछ चीजें उनकी बर्दाश्त करना चाहिए। हजरत उमर फारूक के पास एक शख्स शिकायत लेके गया अपनी बीवी की कि चलो अपनी बीवी की शिकायत करें, और जब वो दरवाजे पे पहुंचता है तो अभी खटखटाता नहीं है, क्या देखता है कि अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। उसने कान लगाया तो देखता है कि उमर फारूक की बीवी उमर फारूक पर खूब बरस रही है, ताबड़तोड़, ये नहीं वो नहीं, ये चिल्ला चिल्ला कर बात। और हजरत उमर गर्दन झुकाए बैठे हैं। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला गर्दन झुकाए बैठे। थोड़ी देर के बाद उमर फारूक उठे, उसने कहा लो ये मेरा क्या मसला हल करेंगे, खुद तो बीमार हैं, खुद तो बीमार हैं, मेरा क्या इलाज करेंगे। मैं तो आया अपनी बीवी की शिकायत लेकर और यहां तो खुद इनकी बीवी इनके ऊपर बरस रही है। वो लौट के जाने लगा।
जब जाने लगा तो हजरत उमर फारूक ने देखा उनकी बीवी चुप ही नहीं हो रही, तो उठ के चल दी है। और ये अच्छा यही होना चाहिए, जब बीवी गुस्से में हो तो शौहर को थोड़ा अपने यार दोस्तों में टाइम घर छोड़ देना चाहिए, जल्दी से निकल जाओ। और थोड़ी देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद आइए और थोड़ा सा झुक जाइए यार, क्या बिगड़ जाएगा आपका। जो जुमले तुम मोबाइलों पर दूसरों के लिए बोलते हो, डार्लिंग वार्लिंग, ये सब अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल करो। कौन मना कर रहा है? आपकी जायदाद है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसके साथ जुमले बोलिए। स्वीटी कितना अच्छा, रे मीठी, गुस्सा ठंडा हुआ। आप बोलिए। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी को कहते थे हुमैरा, आयशा नहीं, हुमैरा। हुमैरा का मतलब खूबसूरत, हुमैरा का मतलब नखरे वाली, तो आप कहते थे हुमैरा, तब जाके वो गुस्सा ठंडा हो जाता था। आप और नबी की बीवी और गुस्सा हजरत आयशा। अल्लाह के नबी के पास कहीं से खजूर आ गए, खुद भूखे थे, आयशा भी भूखी थी, और गुस्सा हजरत आयशा। अल्लाह के नबी ने ऐसे कहा, आयशा लो खजूर खाओ, हटाओ यहां से, नहीं खाना है मुझे। ये नबी की बीवी कह रही हैं। और ये मामलात हुए नहीं बल्कि कराए गए, ताकि ये सारी चीजें उम्मत के लिए भी दलील बन जाएं कि देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बीवी को कैसे बना रहे। लो आयशा खजूर खाओ, चेहरा घुमा लिया। अल्लाह के रसूल की शक्ल क्या ऐसी थी कि ना देखी जाए, लेकिन चेहरा घुमा लिया। आज का नौजवान होता और अपनी बीवी जब चेहरा घुमा ले तो ऐसे कहता है, खा ले, प्यार से खिला रहा हूं, थप्पड़ मारूंगा अभी। आज का अगर आदमी होता तो यही करता है, खा ले, चल मैं ही झुक गया हूं, ले ले खा, चल ज्यादा नखरे मत दिखा। ये कोई अंदाज होता मनाने का? सीखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पकड़ के नहीं कहा ले नहीं आयशा खाओ, नहीं। आपने प्याला लिया जिसमें खजूर थे, उड़ के वहीं गए जहां चेहरा था, जैसे तवाफ कर रहे हो। उठे, लो ना आयशा खाओ, मुझे नहीं खाना। अब इधर मुंह कर लिया। फितरत है औरत की, इस फितरत को नहीं बदल सकते हो तुम। अब अल्लाह के नबी उस तरफ से आए, तीसरी तरफ। आयशा ज्यादा नहीं कहलवाते, अल्लाह को भी पसंद नहीं है, शैतान खुश होता है मियां और बीवी की लड़ाई देखकर। चलो गुस्सा थूको। और आपने फिर कहा चलो कुली बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर खाओ। पढ़िए बुखारी, कुली बिस्मिल्लाह, आयशा चलो लो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो। तब हजरत आयशा ने भी ज्यादा नहीं कहलवाया, बस फौरन एक खजूर उठाई, फिर भी ताना मारा। देखिए फितरत होती है औरत की। क्या कह रहे हैं? अल्लाह का नाम लेकर खाओ। ऐसा लगता है जैसे इससे पहले मैं अपने बाप का नाम लेकर खाती थी। बिस्मिल्लाह कहा और खाना शुरू कर दिया। ये थी मियां और बीवी की मोहब्बत, और ये था मनाने का अंदाज। आज तलाकों की नौबतें इसलिए आ रही है कि तू मुंह चलाएगी, मैं तो उससे छोटा नहीं, मैं तुझसे छोटी नहीं। यहां पर मामले बिगड़ते हैं सीरियल देख देख कर और ड्रामे देख देख कर। सास भी कभी बहू थी, कितना चला ड्रामा, कितनी नौटंकियां चली, अलिफ बाबा अलिफ लैला, क्या क्या चले। आज भी ड्रामे देख देख कर औरतें उसी अंदाज पर हो गई हैं। मेरी माँ बहनों, सीरत फातिमा पढ़ो, सीरत आयशा पढ़ो, सीरत खदीजा पढ़ो, ये तमाम चीजें पढ़ा करो। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पत्थर मारे जा रहे हैं, सर से खून गिर रहा है, सर से खून टपक रहा है, और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो ओढ़नी ओढ़े हुए उसी ओढ़नी को फाड़ रही है और उसी से मोहम्मद रसूलुल्लाह का सर साफ करती जा रही है। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं खदीजा लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर लगता है, कहीं मेरी जान न चली जाए। तो हजरत खदीजा ढारस बनाते हुए कहती है नहीं नहीं, आपके ऊपर कैसे जान का खतरा हो सकता है। इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तक़रिज़ ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़, आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं,
आप तो मजबूरों का और मोहताजों का और बेकसों का, काम करने वालों का बोझ अपने सर पर लाते हैं। वह तकसिबुल मादूम, आप तो जिनके पास कुछ नहीं होता मेहनत कर करके कमा कर लाकर उनको खिला देते हैं। वह तकरिज़ ज़ैफ़, आपके घर से कोई मेहमान खाली पेट नहीं जाता है। वह तुईनु अला नवाए बिल हक, आप तो रास्ता भटके हुओं को रास्ता दिखा देते हैं। जिसके अंदर इतनी अच्छी खूबियां हो उसको मौत कैसे आ सकती है, वो अपनी जान को कैसे डर रहा, उसके ऊपर शैतान और जिन्नात का असर कैसे हो सकता है। अंदाजा लगाइए आप मेरे भाइयों, गौर करो। हजरत खदीजा जो नबी अकरम से उम्र में 15 साल से ज्यादा बड़ी हैं, जब 25 साल की उम्र में शादी की अल्लाह के नबी ने, तब खदीजा थी 40 साल की। और जब खदीजा का इंतकाल हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, तो खदीजा की उम्र थी 66 साल की, 66 ईयर, 66 साल। और नबी की उम्र थी मेरे भाइयों, गौर करो, 40 साल के बाद तो आपने निकाह किया, 40 साल के बाद। और जब खदीजा 66 साल की हुई, यानी 26 साल नबी के साथ रही शादी के बाद, 25 साल से लेकर 25 साल की उम्र से लेकर 26 साल, यानी जोड़ लिए 25 और 25, 50, 51। जब अल्लाह के नबी 51 साल के हुए, तब हजरत खदीजा इस दुनिया से इंतकाल कर गई 66 साल की उम्र में, 66 ईयर। 66 साल की थी खदीजा और 51 साल के थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब तक खदीजा जिंदा रही, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दूसरा निकाह नहीं किया, दूसरी शादी नहीं की। खदीजा ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी अपनी शौहर को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को, कि अल्लाह के नबी ने दूसरे निकाह के बारे में सोचा भी नहीं, दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। जब खदीजा इस दुनिया से चली गई 66 साल की उम्र में, और कई साल हो गए उनको इस दुनिया से गए हुए, एक दिन कुर्बानी का मौका आया, आपने ऊंट नहर किया, और जब ऊंट का गोश्त पक कर आया, प्याले में एक हड्डीदार गोश्त, एक हड्डी जिसमें गोश्त लगा हुआ था, हजरत आयशा जब लेकर आई और अल्लाह के नबी को दे दिया कि लीजिए खाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उस प्याले को उठाते हैं और हड्डीदार गोश्त को उठाकर अपने मुंह तक ले जाते हैं, लेकिन प्याले में रख देते हैं, फिर उठाते हैं और मुंह तक ले जाते हैं, फिर प्याले में रख देते हैं, उठाते हैं और फिर मुंह तक ले जाते हैं, और तीसरी बार भी प्याले में रख देते हैं, नहीं खाते। आंखों में आंसू हैं। हजरत आयशा ने कहा आज तो कुर्बानी का दिन है और आपकी आंखों में आंसू, आज तो खुशी का दिन है और आप रो रहे हैं। तो अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमला निकला वो झिझोड़ देगा और हिला कर रख देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा आज मुझे अपनी पहली बीवी खदीजा की याद आ रही है, काश आज वो जिंदा होती और मेरे साथ बैठकर खाना खाती। उस 66 साल की बूढ़ी औरत को भी मोहम्मद रसूलुल्लाह 51 साल की उम्र में भी भुला नहीं पा रहे हैं और रोते हुए कह रहे हैं कि आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है। तब हजरत आयशा ने प्याला लिया और हड्डीदार गोश्त उठाकर कहा क्या उस बुढ़िया को याद करते रहते हैं? हम जवान औरत आपकी खिदमत के लिए, आप हमसे खिदमत हासिल कीजिए, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? क्या उस बुढ़िया को याद करते रहते हैं? तब आपने कहा आयशा खामोश, खदीजा के बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकता, खदीजा के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। जब सारी दुनिया मोहम्मद को झुठला रही थी तो अकेली खदीजा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्दीक कर रही थी। जब सारा मक्का मोहम्मद रसूलुल्लाह को पत्थरों से मार रहा था, उस वक्त अकेले खदीजा अपने दुपट्टे का दामन फाड़कर मेरे चेहरे को मेरे खून से साफ कर रही थी। खदीजा को कैसे भुलाया जा सकता है? हजरत आयशा फरमाती है मुझे इतना रश्क किसी बीवी पर नहीं आया, अपनी किसी सौतन पर नहीं आया, जितना रश्क मुझे खदीजा पर आता है कि आप अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी खदीजा को नहीं भूले, हजरत खदीजा को आपने कभी नहीं भुलाया। मोहब्बत के ये उसूल सीखो, शरीयत से सीखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के उसूलों से सीखो। मेरे प्यारे साथियों बहुत आसान है सुन लेना, लेकिन मुझे मालूम है कि अमल करना बहुत मुश्किल है। फिर आइए उसी चीज पर, लास्ट में हजरत उमर फारूक ने उस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कराई। कहां चली गई दीनदारी? क्या देख रहे हैं आज हम और आप? ना लड़का लड़की में दीनदारी देख रहा है और ना लड़की लड़के के अंदर दीनदारी देख रही है।
और इसीलिए खमियाजे दोनों को भुगतना पड़ रहे हैं। तकवा यहां से होता है कि हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज जिनकी खलीफा हैं और जिनकी बीवी के पेट में बच्चा है, हमल है, और 4 दिन से उसको खाना नहीं मिला है, पानी पी पी कर गुजारा कर रही है। एक दिन अपनी लौंडी से कहती है, उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी, तुम्हारे मालिक तो कुछ देंगे नहीं खाने पीने को, तनख्वाह पता नहीं कब मिलेगी, ऐसा करो कि तुम बैतुल माल चली जाओ और जाकर थोड़ा सा दूध ले आओ, 1 प्याला। अगले महीने जब मुझे राशन मिलेगा तब मैं 1 प्याला दूध वापस कर दूंगी, उधार ले आओ। लौंडी 1 प्याला दूध लेने के लिए बैतुल माल जाती है और खजांची से कहती है, ट्रेजरी से, कि 1 प्याला दूध दे दो। उमर इब्ने अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन की बीवी हमल से हैं और 4 दिन से भूखी हैं। हकीमों ने कह दिया है कि अगर वो कुछ खाएंगी नहीं तो उनके पेट का बच्चा मर सकता है। उस पेट के बच्चे को बचाना है जो अमीरुल मोमिनीन की अमानत उनके पेट में पल रही है, लिहाजा उस बच्चे को बचाना जरूरी है। 1 प्याला दूध दे दो। खजांची ने जल्दी से 1 प्याला दूध दे दिया, कल लेके जाओ। और जैसे ही उमर इब्ने अब्दुल अजीज की लौंडी 1 प्याला दूध रात के अंधेरे में लेकर आती है और उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी के पास पहुंचती है, उमर इब्ने अब्दुल अजीज कुएं के पास बैठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए वुजू बना रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक लड़की अंदर आई, देखा वो मेरी लौंडी है, सीधे मेरी बीवी के पास जा रही है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने वुजू बनाना छोड़ा और वहां पहुंच गए। कहने लगे अपनी लौंडी से, क्या छिपाई हुई हो, चादर हटाओ। लौंडी ने जब चादर हटाई तो क्या देखते हैं कि 1 प्याला है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने देखा कि वो प्याला क्या है, दूध से भरा हुआ है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी कहती है कि मैंने मंगाया है बैतुल माल से। और लौंडी ने वो प्याला जब मालिकन को दिया, फरमाया, मेरे शौहर नाराज मत होइए, ये प्याला दूध अगर पी लूंगी तो इस पेट के बच्चे को राहत मिल जाएगी। कई दिन से कुछ नहीं खाया है, अगर मैं नहीं खाऊंगी तो पेट का बच्चा भूखा रह जाएगा, उसकी नशो नुमा नहीं होगी, वो बढ़ नहीं पाएगा और मुझे डर है कि कहीं मर न जाए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा, मेरी बीवी, ये दूध का प्याला मेरा नहीं है, बैतुल माल से तुमने मंगाया है। और बैतुल माल उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बाप की जागीर नहीं है, ये सारे मुसलमानों की अमानत है। जब तक मैं मीटिंग न कर लूं और सब लोगों से उसकी परमिशन न ले लूं, इजाजत न ले लूं, तब तक ये दूध तुम्हें नहीं मिल सकता है, लिहाजा ये दूध मुझे दो। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी कहती हैं, अरे अगले महीने जब राशन मिलेगा तो वापस कर दूंगी, अभी तो पी लेने दो। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने अपनी बीवी से वो दूध का प्याला छीन लिया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी कहती है, ऐ मेरे प्यारे शौहर, मुझे डर है ये पेट का बच्चा कहीं मर न जाए, ये बच्चा जो आपकी अमानत है मेरे पेट में, ये कहीं गिर न जाए, इस बच्चे की जान को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 1 प्याला दूध पी लेने दीजिए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू हैं और रोते हुए कह रहे हैं, आए मेरी बीवी, ये 1 प्याला दूध हराम का है, जब तक मैं सारे मुसलमानों से इजाजत न ले लूं तब तक ये हराम का है। और तेरे पेट में मेरा जो बच्चा पल रहा है, इस बच्चे से कह दो, जुमले पर गौर करो, ओ मेरी बीवी, तेरे पेट में जो मेरा बच्चा पल रहा है, इस बच्चे से कह दो कि अगर हराम दूध पीकर तेरी जान बच रही है तो मुझे तेरी जान की परवाह नहीं है, अगर तू मरता है तो मर जाए, तेरा मरना मुझे गवारा है, लेकिन हराम माल पिलाकर तेरी परवरिश मुझे गवारा नहीं है, मुझे मंजूर नहीं है, मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है कि हराम माल पिलाकर तुझे परवान चढ़ाऊं और फिर मां के पेट से तू बाहर आए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा बच्चा जो माले हराम खाकर पले और पड़े और परवरिश पाए और फिर वो दुनिया में आए, नहीं चाहिए मुझे ऐसा बच्चा। इस बच्चे से कह दो कि मरता है तो मर जाए, तेरी मौत मुझे मंजूर है लेकिन हराम माल खिलाना मंजूर नहीं। और लेकर गए और बैतुल माल में दूध का प्याला जमा कर दिया और कहा खजांची से,
याद रखना, मेरी इजाजत के बगैर अगर आइंदा तुमने कभी किसी को भी दूध दिया या कोई चीज, तो सबसे पहले मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा और चोरी के इल्जाम में तुम्हारे हाथ काटने तक की नौबत आ जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मेरी इजाजत के बगैर दूध देने की? ये तकवा था, ये परहेजगारी थी। मेरे प्यारे साथियों, 2 घंटा मेरा हो चुका है, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। जुमे का खुतबा देते देते आधे घंटे के बाद मुझे चक्कर आ गया था और गिरने ही वाला था, वॉमिटिंग भी हुई मुझे, इसलिए 2 घंटा मैं जो बोल चुका हूं काफी है। इस 2 घंटे की तकरीर को गनीमत समझते हो तकवा अपनी जिंदगी में पैदा कीजिए। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत होनी चाहिए और जो बातें मैंने बताई हैं अपनी जिंदगी में हमें अमली जामा पहनाने की कोशिश करना चाहिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह अमानतदारी हमारे अंदर पैदा फरमा दे, तकवा हमारे अंदर पैदा फरमा दे, हस्बैंड वाइफ की मोहब्बत हमारे अंदर पैदा फरमा दे और पूरी जिंदगी को हमें तकवे के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे गुजारिश है, मोहब्बत दिल से होती है, आप हमें दुआओं में याद रखें, मैं आपको, लेकिन सेल्फी वगैरह न लें, करीब आकर फ़ोटो खींचने की कोशिश न करें। ये सब चीज़ें मेरे भाइयों बिला ज़रूरत हैं और बिला ज़रूरत किसी भी चीज़ को खींचना और अपने मोबाइल में कैद करना इस्लाम इसकी शरन इजाज़त नहीं देता है। ज़रूरत के तहत तो ठीक है, लेकिन जब कोई ज़रूरत ना हो तो ऐसी चीज़ नाजायज़ हुआ करती है। मुझे उम्मीद है कि आपने किताब और सुन्नत पर मबनी बातें सुनी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सेल्फ़ी वगैरह से भी परहेज़ करेंगे और ख़ामोशी के साथ अपनी जगह से उठकर इत्मीनान के साथ आप जाएंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सब के दरमियान इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमा दे और हम सब के दरमियान भाईचारा पैदा फरमा दे और हम सब को इत्तिफाक और इत्तिहाद के एक प्लेटफार्म पर कायम फरमा। फिर वही दुआ, जब तक जिंदा रह इस्लाम पर रखना और ख़ात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।